मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स को पता ही नहीं रहता कि उन्हें पहले दिन जिम में जाके करना क्या है। वो या तो कोई रैंडम एक्सरसाइज करने लगते हैं या फिर सोशल मीडिया पे जो देखते हैं वो करने लगते हैं। उन्हें अपने स्प्लिट्स का पता ही नहीं होता। हाय एवरीवन, माय नेम इज आयुष और मैंने स्टार्ट किया एक फैट लॉस बिगिनर फ्रेंडली सीरीज सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। तो जिम में पहले दिन जाके करना क्या है, व्हाट टू डू ऑन आवर फर्स्ट डे इन जिम। तो ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा स्प्लिट्स को। अब स्प्लिट्स क्या होती हैं? स्प्लिट्स यानी कि वर्कआउट स्प्लिट्स, यानी कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से ट्रेन करते हैं, कौन सी मसल कब ट्रेन करते हैं और अपनी बॉडी को रिकवरी के लिए कितना टाइम देते हैं। ये होती है स्प्लिट। देयर आर मैनी स्प्लिट्स, बहुत सारी स्प्लिट्स हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी फ्रेंडली है ये आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए मैं आपको मोस्ट कॉमन स्प्लिट्स जो फॉलो की जाती हैं जिम्स में वो बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि आपके लिए कौन सी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहली जो वर्कआउट स्प्लिट आती है वो है हमारी ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट या फिर सिंगल बॉडी पार्ट भी इसको बोल देते हैं। इसमें हम 6 डेज वर्कआउट करते हैं और 6 डे वर्कआउट हमारा कुछ ऐसा होता है कि हम मंडे को चेस्ट करते हैं, ट्यूसडे को ट्राइसेप, वेडनेसडे को बैक, थर्सडे को बाइसेप, फ्राइडे को शोल्डर, सैटरडे को लेग्स, यानी कि 1 बॉडी पार्ट एट अ टाइम। समझ में आ रही है? 1 बॉडी पार्ट एट अ टाइम, यानी कि 1 बॉडी पार्ट इन अ डे। और इसके कुछ बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम वर्कआउट हमारा कर सकते हैं हम, यानी कि चेस्ट की ही 6-7 एक्सरसाइज मार देते हैं जब चेस्ट करते हैं, ट्राइसेप की 4-5 एक्सरसाइज मार देते हैं जब ट्राइसेप करते हैं, यानी कि इसमें आपके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। दूसरा इसका बेनिफिट है कि आपकी फोकस्ड ट्रेनिंग रहती है। आपको पता है कि आपको कौन सा जो है मसल टारगेट करना है, यानी कि आपको एक दिन में सिर्फ एक ही मसल टारगेट करना है। आप ये नहीं सोचते कि अभी मेरे को चेस्ट करना है और उसके बाद ट्राइसेप भी करना था। आपका बहुत फोकस्ड वर्कआउट रहता है। आप बस ये सोचते हो कि भाई अच्छा चेस्ट करनी थी, चेस्ट करके निकल लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं। मसल वीक में आपकी सिर्फ एक बार ट्रेन हो रही है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस स्प्लिट में, क्योंकि ये सिंगल बॉडी पार्ट एट अ टाइम है तो सारे बॉडी पार्ट्स को कवर करने के लिए हमें ऑलमोस्ट पूरा ही हफ्ता चाहिए। और क्योंकि पूरे हफ्ते में हमारे सिंगल बॉडी पार्ट्स ट्रेन हो रहे हैं, हम फोकस एक मसल पे, एक बॉडी पार्ट पे एक बार में ही दे पाते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है रिकवरी टाइम इज नॉट इनफ। आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता आपकी मसल कैसे काम करती है, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी मसल कैसे रिकवर करेगी। तो रिकवर करने के लिए आपको रेस्ट लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रेस्ट डे जिसमें है ही नहीं, सिर्फ एक रेस्ट डे होता है जो कि संडे है। अब ये वर्कआउट स्प्लिट किसको फॉलो करना चाहिए, किसके लिए बेस्ट होता है? ये जो ये वाला वर्कआउट स्प्लिट है ये बेस्ट होता है एडवांस लिफ्टर्स के लिए, यानी कि जिन्हें वर्कआउट करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया या फिर जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, 3 साल का, उनके लिए ये वाला स्प्लिट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनकी हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग हो जाती है, फोकस ट्रेनिंग रहती है और वो अपना रेस्ट वगैरह मैनेज कर लेते हैं। उन्हें पता रहता है कि मेरी मसल्स को कब रेस्ट की ज़रूरत है, कब नहीं है। और किसके लिए सबसे बुरी है? वो है आपके लिए। जी हाँ, बिगिनर्स के लिए। नॉट फॉर बिगिनर्स। आपके लिए ये वर्कआउट स्प्लिट नहीं है। ब्रो स्प्लिट या फिर सिंगल बॉडी पार्ट आपके लिए नहीं है। और एंड आई कैन बेट कि जिनमें मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स यही फॉलो करते हैं, यही स्प्लिट फॉलो करते हैं, जो कि है ब्रो स्प्लिट या फिर सिंगल बॉडी पार्ट स्प्लिट। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम एक ही बार मसल को ट्रेन कर लेते हैं तो उसको बहुत हाई वॉल्यूम में ट्रेन करना पड़ता है और इतनी हाई वॉल्यूम अभी आप नहीं कर सकते और ना ही आपको करनी चाहिए। आपको बेमतलब की इंजरी हो जाएगी, आप एडवांस नहीं हो अभी। दूसरी जो हमारी मोस्ट कॉमन स्प्लिट है वो है अपर लोअर स्प्लिट। इसमें क्या करते हैं, हम एक दिन अपर बॉडी को ट्रेन करते हैं, यानी कि चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, बैक, बाइसेप सब कुछ, और एक दिन लोअर बॉडी को ट्रेन करते हैं, यानी कि हमारे पूरे लेग्स। इसमें जो आपके डेज हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि मंडे को आप अपर बॉडी ट्रेन करते हो, फिर आप एक दिन का रेस्ट लेते हो, फिर वेडनेसडे को आप लोअर बॉडी ट्रेन करते हो, फिर आप एक दिन का रेस्ट लेते हो, फ्राइडे को आप दोबारा अपर बॉडी ट्रेन करते हो, फिर उसके बाद सैटरडे को या तो आप सीधा लोअर बॉडी ट्रेन कर सकते हो या फिर उस दिन भी रेस्ट ले सकते हो। फिर संडे को या तो आप रेस्ट ले सकते हो या फिर लोअर बॉडी ट्रेन कर सकते हो, यानी कि अगर आपने सैटरडे को रेस्ट ले लिया तो संडे को लोअर बॉडी ट्रेन को, नहीं तो अगर आपने सैटरडे को लोअर बॉडी करा है तो संडे को आप रेस्ट ले सकते हैं। अब इसके भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। जो इसके सबसे मोस्ट कॉमन फ़ायदे हैं वो है कि मसल को आप वीक में 2 बार ट्रेन कर सकते हैं। इसमें आप मसल को देख पा रहे हैं, आपकी हर मसल वीक में 2 बार ट्रेन हो रही है। जैसे 2 दिन आपका अपर का हो गया, 2 दिन आपका लोअर का हो गया। और जो दूसरा जो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो है बेटर रिकवरी।
यानी कि इसमें आपको रेस्ट बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 दिन का आपके पास वीक में रेस्ट डे हो जाता है, यानी कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप इस स्प्लिट को फॉलो करोगे। इसके कुछ नुकसान भी हैं, इसके कुछ कॉन्स भी हैं। जो सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो है नीड मोर डिसिप्लिन। ये बहुत डिसिप्लिन मांगता है। अक्सर बिगिनर्स के साथ क्या होता है, बिगिनर्स के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो एक दिन जिम जाते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं, तो तीसरे दिन उनका जिम जाने का मन ही नहीं करता, वो जिम जाते ही नहीं है। ये बिगिनर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप अच्छे से बहुत बढ़िया डिसिप्लिन आदमी हो कि भाई मेरे को तो अब करना ही है, मुझे तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म ही करना है, अब तो मुझे फैट लॉस करना ही है करना है, तो उसके लिए आपके लिए ये बेस्ट है। बस आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप जा सकते हैं जिम एक दिन रेस्ट लेने के बाद भी, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। नाउ दूसरी चीज़, इट डिमांड्स गुड प्रोग्रामिंग। दूसरा जो इसका नुकसान है वो है इट डिमांड्स गुड प्रोग्रामिंग। देखो, अब प्रोग्रामिंग से मेरा क्या मतलब है? प्रोग्रामिंग से मतलब है कि जैसे आपका मंडे को अपर डे है, तो आप अपर डे में कौन कौन सी एक्सरसाइज करोगे, किस इंटेंसिटी के साथ करोगे, और आपकी रिकवरी किस तरीके की होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अब ये किन लोगों के लिए बेटर है? दिस इज़ बेटर फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि आप इसमें सिर्फ 4 दिन जिम जाते हो, तो कोई भी पर्सन जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, जो थोड़ा बिजी रहता है, जिसको अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 4 दिन जिम जाना है। 4 दिन में ही आपकी पूरी बॉडी अच्छे से ट्रेन हो जाती है, बाकी आपके रेस्ट डेज होते हैं। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बिगिनर्स को बहुत हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की ज़रूरत नहीं होती। बिगिनर्स को सिर्फ ज़रूरत होती है एक प्रॉपर कंसिस्टेंट वर्कआउट की, और उनको जरूरत होती है प्रॉपर रिकवरी एंड रेस्ट की। अब जो अगला मोस्ट कॉमन वर्कआउट स्प्लिट है हमारा, जो जिम में लोग अक्सर प्रैक्टिस करते हैं, वो है फुल बॉडी। जैसा ही इसका नाम है वैसे इसका काम है, यानी कि फुल बॉडी। हम इसमें फुल बॉडी ट्रेन करते हैं एक ही दिन में, यानी कि पूरी बॉडी, चेस्ट, बैक, बाइसेप, लेग्स, एवरीथिंग। तो इसमें जो आपके डेज होते हैं वो कुछ इस तरह डिवाइडेड रहते हैं कि मंडे को आप फुल बॉडी करोगे, ट्यूसडे को रेस्ट करोगे, वेंसडे को आप दोबारा फुल बॉडी करोगे, थर्सडे को अगेन रेस्ट, फ्राइडे को दोबारा फुल बॉडी करोगे, सैटरडे को अगेन रेस्ट, देन संडे को अगेन रेस्ट, फिर मंडे को आप दोबारा फुल बॉडी करना। इस तरीके से आपका इसमें अच्छा खासा रेस्ट पीरियड है। लेकिन वही है, फुल बॉडी आपको डेली करना पड़ेगा। जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हो, फुल बॉडी चाहिए। इसके कुछ फ़ायदे हैं, जो कि है आपकी जो मसल है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली ट्रेन होती है। यानी कि आपकी जो आप फुल बॉडी 3 दिन कर रहे हैं, तो तीनों ही दिन आपकी फुल बॉडी यानी कि हर एक मसल टारगेट हो रही है। पहले सिर्फ 2-2 दिन हो रही थी पिछले स्प्लिट्स में, लेकिन इसमें 3-3 दिन हो रही है टारगेट, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा जो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है वो है कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। रिकवरी पैटर्न इज बैलेंस्ड, यानी कि आप इसमें देख ही सकते हैं कि रेस्ट कितने सारे हैं। 3 दिन आपको वर्कआउट करना है, 3 दिन आपको वर्कआउट करना है, 4 दिन आपको रेस्ट लेना है, तो इसकी बहुत अच्छे तरीके से रेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका फ़ायदा है वो है कि आपके जब वर्कआउट्स मिस हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। यानी कि अगर आप मान लीजिए अपर लोअर स्प्लिट कर रहे हो, तो मान लीजिए आपने एक दिन अपर कर लिया लेकिन लोअर वाला आपसे मिस हो गया, तो उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि आपका एक दिन लोअर मिस हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने का फुल बॉडी में, क्योंकि फुल बॉडी में अगर आपका एक दिन फुल बॉडी का स्किप भी हो जाता है तो अगले दिन आपको फुल बॉडी ही करना है भाई, समझ रहे हो। तो इसमें जो मिसिंग वर्कआउट का जो इम्पैक्ट है वो आपका बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। मिलते हैं कि टू मच फटीग, यानी कि आप एक दिन में फुल बॉडी कर रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, मतलब कि हर एक मसला आपको टारगेट करनी पड़ती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसलिए आपके फटीग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो एक ही दिन में। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड वॉल्यूम। लिमिटेड वॉल्यूम मतलब अब क्योंकि आप एक दिन में पहले से ही फुल बॉडी कर रहे हो, यानी कि आप एक दिन में बहुत सारी मसल टारगेट कर रहे हो, और कम से कम नहीं तो हर मसल की एक एक एक्सरसाइज तो करोगे ही। तो ये देखो कि आप कितनी सारी एक्सरसाइज करो, 7, 8, 9, 10 एक्सरसाइज तो आप उस दिन की कर ही रहे हो, कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई। इतने में अगर आप ये सोचोगे कि भाई चलो मैं एक मसल की 2 एक्सरसाइज करके ट्रेन कर लेता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। हर एक मसल को आपका वॉल्यूम बहुत लो मिल रहा है, समझ रहे हो कि वॉल्यूम का मतलब क्या। देखो वॉल्यूम का मतलब समझो कि एक मसल को आप कितना ज़्यादा ट्रेन करते हो, वो होती है वॉल्यूम। कम ट्रेन कर रहे हो यानी कि कम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो हो गया लो वॉल्यूम। ज़्यादा ट्रेन कर रहे हो यानी कि ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो उस एक ही मसल की, तो हो गया हाई वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली भाई बहुत लो वॉल्यूम है। तीसरी चीज़ लॉन्ग वर्कआउट्स। भाई फुल बॉडी कर रहे हो आप, पहले से ही मैंने बताया कितनी सारी मसल हो, अब हर मसल को एक एक बारी भी ट्रेन करोगे तो कितना एक एक बारी भी ट्रेन करोगे, सबके 3-3 सेट भी करोगे, या मान लो 2-2 सेट भी करोगे, तो कितने सारे सेट हो गए, कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, ये तो सोचो।
इस सिर्फ एक दिन का वर्कआउट करने में 2 घंटे तो मिनिमम, अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट करते हो तो। अब ये किसके लिए बेस्ट है, किसके लिए बेटर है? वही वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि इसमें बहुत जो है कम आपको जिम जाना पड़ रहा है, यानी कि 3 दिन जिम जाना पड़ रहा है और फिर आपके रेस्ट डेज हैं। और दूसरी चीज़ है आपकी बिगिनर्स के लिए इसलिए फ्रेंडली क्योंकि वॉल्यूम कम है, हाँ थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी आई है, लेकिन बिगिनर्स को सीखने का मौका मिल जाता है कि अच्छा अब हमारी ये मसल है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर है और रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है बिगिनर्स की। तो दैट्स द थिंग। अब जो अगला हमारा वर्कआउट स्प्लिट है वो है PPL, यानी कि पुश पुल लेग, जो कि मोस्ट कॉमन, यानी कि आपको हर जिम में ये मिल ही जाएगा। इसमें जो आपके डेज स्प्लिट होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। मंडे को आप पुश करते हो। पुश में कौन कौन सी मसल आती है, मतलब पुश का क्या मतलब है, पुश और पुल का मतलब क्या है? पहले जब भी हम पुश करते हैं तो पुश करते वक्त हमारी जो भी मसल्स इंक्लूड होती हैं पुशिंग मूवमेंट में, वो सारी मसल्स को हम ट्रेन करते हैं पुश डेज में। सबसे ज़्यादा जो मसल्स ट्रिगर होती हैं पुशिंग मूवमेंट्स में वो है आपकी चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर, यानी जिसमें आप पुश कर रहे हो कुछ चीज़, पुश पुश पुश, समझ रहे हो? और पुल वाली मूवमेंट्स में और पुल वाले डेज में आपकी वो मसल्स टारगेट होती है जिनको आप यूज़ करते हो पुल करते टाइम। फॉर एग्जांपल आपकी बैक, जो कि आपकी ट्रिगर होती है जब आप पुल मूवमेंट्स करते हो, और बैक प्लस बाइसेप अगेन पुल मूवमेंट्स, समझ रहे हो? तो जब भी आप पुल मूवमेंट करते हो तो उस मूवमेंट को करते वक्त आपकी जो मसल्स इंक्लूड होती है वो हम पुल डेज पे ट्रेन करते हैं। और जब भी आप पुश करते हो तो पुश मूवमेंट करते वक्त जो भी आपकी मसल्स टारगेट हो रही हैं उसको हम पुश डेज पे ट्रेन करते हैं। एंड लेग्स तो आपको पता ही है, वो पुश पुल नहीं, उसको हम सेपरेट तरीके से ट्रेन करते हैं, एक अलग दिन दे रखा है लेग्स के लिए। अब इसमें जो आपके डेज होते हैं वो कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं कि मंडे को आप जो है पुश करते हैं जिसमें आपकी चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर आ जाती है। ट्यूसडे को आप पुल करते हैं जिसमें आपकी बैक और बाइसेप आ जाती है। वेंसडे को आप लेग्स करते हैं जिसमें आपकी क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, एडक्टर्स, काफ, सब एनीथिंग सब कुछ आ जाते हैं। और थर्सडे को फिर आप अगेन पुश करते हैं, फ्राइडे को फिर अगेन पुल करते हैं, सैटरडे को आप अगेन लेग्स करते हैं, संडे को फिर आपका रेस्ट डे हो जाता है। तो ये है आपके कुछ पुश पुल लेग की डे स्प्लिट। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो है मसल ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली, यानी कि आपकी जो मसल ग्रुप्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। उनके पीछे ऑर्गेनाइज करने के पीछे एक लॉजिक है, यानी कि जब आप पुश कर रहे हो तो आपके पुश वाली मसल्स आनी चाहिए, जब आप पुल कर रहे हो तो आपकी पुल वाली मसल्स आनी चाहिए। तो उस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। अब जो दूसरा इसका बेनिफिट है वो है बेटर फॉर कंपाउंड लिफ्ट। इसमें आप अपनी कंपाउंड लिफ्ट्स, यानी कि स्क्वाट, बेंच, डेड लिफ्ट और जितनी भी कंपाउंड लिफ्ट्स होती हैं उनको आप अच्छी तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो, समझ रहे हो? जो तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इजी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपकी वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस जैसे कि सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो है ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी इज हाई, यानी कि आप इसमें 5 से 6 दिन वर्कआउट करते हो तो इसकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब यही इसका दूसरा डिसएडवांटेज निकल के आता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी इतनी आई है तो आपको रेस्ट के लिए बहुत कम टाइम मिल जाता है। हालांकि जब आप डे स्प्लिट जो आप देख रहे हैं उसमें हालांकि आपको रेस्ट का टाइम मिल जाता है, यानी कि अगर मंडे को पुश करा तो ट्यूसडे को आपको पुश वाली मसल्स को रेस्ट मिल जाएगा। आप वेंसडे को लेग्स कर रहे हो तो वेंसडे को ही आपको पुश पुल दोनों की मसल्स का रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन एज अ बिगिनर आपको ज़रूरत है फुल रिकवरी की, फुल रेस्ट डे की, यानी कि आप कुछ मत करो, बस रेस्ट करो, सो आराम से खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो वो रेस्ट आपके लिए इसमें बहुत कम है, जो कि है ओनली 1 दिन। तो ये थे कुछ हमारे मोस्ट कॉमन स्प्लिट्स। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कोई भी स्प्लिट फॉलो कीजिए, सारे स्प्लिट अपनी जगह बेस्ट हैं। आपको हर स्प्लिट से रिजल्ट आ सकता है, लेकिन जो मैटर करता है वो है आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और आपकी कंसिस्टेंसी। लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट स्प्लिट है बिगिनर्स के लिए वो है अपर एंड लोअर स्प्लिट, क्योंकि उसमें हमारी इंटेंसिटी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती, वॉल्यूम ठीक ठाक होती है, और रिकवरी के लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपनी फैट लॉस सीरीज फॉर बिगिनर्स में फॉलो करेंगे अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में अपर लोअर स्प्लिट।
स्टे ट्यून्ड एंड बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आपकी फेवरेट स्प्लिट।